हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको भारत के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है और वो काल क्या क्या हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो भारत मतलब इतिहास का जो विभाजन है वो क्रिस्टोफर सेलेरस ने 3 भागों में किया है। ठीक है, और वो 3 भाग थे: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो उसी प्रकार ना कि इतिहासकारों ने सोचा कि जो इतिहास है ना, क्यों ना इसको पढ़ने का थोड़ा इजी वे निकाला जाए, कुछ ऐसा तरीका जिससे कि जो इतिहास है हम इजीली पढ़ सके। तो उन्होंने क्या किया कि भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित कर दिया। ठीक है, और वो 3 काल कौन कौन से थे? एक तो था प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, एक था अद्य ऐतिहासिक काल और एक था ऐतिहासिक काल। ठीक है, इतना आपको समझना है कि जो इतिहासकारों ने क्या किया, इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दिया: प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। अब जो प्रागैतिहासिक काल है इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, और एक है मध्यपाषाण काल और एक है नवपाषाण काल। ठीक है, तो इनमें से जो लंबा पीरियड माना गया है वो पुरापाषाण काल को माना गया है। अब वो क्यों माना गया है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो उस टाइम पे उसको कुछ भी नहीं आता था, ना वो ठीक से चल पाता था, वानरों की तरह चलता था, खान पान का कुछ उसे ध्यान नहीं था, कंदमूल फल खाता था या जानवरों को मार कर खाता था। उसने अपना कुछ विकास नहीं किया था, स्थायी निवास नहीं थे, कुछ भी नहीं करता था वो। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसका विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये सब पुरापाषाण काल की घटनाएं हैं कि जब उसने विकास किया था। तो पुरापाषाण काल में कोई भी लिखित जानकारी नहीं है, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है हमें यहाँ के अवशेषों से। अवशेषों से हमारा मतलब है बहुत सारे कंकाल इस टाइम पे मिले या बहुत सारे अवशेष हमें मिले, तो उनसे हमें ज्ञात होता है। फिर हम आते हैं मध्यपाषाण काल में। तो इस टाइम पे जो जानकारी है वो लिखित तो है, लिखित में तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता को ले तो वो मध्यपाषाण काल की सभ्यता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में लिखित जानकारी तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। और जो नवपाषाण काल है इसका जो कार्यकाल है वो 6ठी शताब्दी से प्रारंभ माना गया है। इतिहासकारों का कहना है कि जो मौर्य साम्राज्य था वो नवपाषाण काल में ही मतलब उसी समय से स्टार्ट हुआ था। तो जो मध्यपाषाण काल में हड़प्पा सभ्यता है, जो मौर्य काल है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल के क्या क्या चीज़ें मानव ने सीखा था। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि मनुष्य शिकार करना सबसे पहले कब सीखा था? पुरापाषाण काल में। उसके बाद मानव के द्वारा आग की खोज सबसे पहले कब हुई थी? पुरापाषाण काल में। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद करना है। उसके बाद आता है कि मनुष्य ने पशुपालन कब से प्रारंभ किया था? तो वो किया था उसने मध्यपाषाण काल में। ठीक है, अब आपको ये कैसे में याद करना है, पेपरों में आ जाता है कि पुरापाषाण काल के वो बताओ कि पुरापाषाण काल में मनुष्य ने क्या क्या सीखा था। तो आपको पता होना चाहिए कि शिकार करना और आग की खोज की थी पुरापाषाण काल में, और जो पशुपालन है वो मनुष्य ने मध्यपाषाण काल में किया था। अब देखिए, अब पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए कि मानव सबसे पहले जानवरों को मार के खाता था, धीरे धीरे करके उसने पशुपालन स्टार्ट कर दिया। पशुपालन से उसे काफ़ी फायदे होने लगे, जैसे कि गाय से उसे दूध प्राप्त हो रहा था, और जो बैल थे उनसे वो हल जोतने लगे। अब उस टाइम पे भाई ट्रैक्टर तो था नहीं कि वो उससे खेती करेंगे, तो बैलों में ही मतलब हल लगाते थे और उससे खेती करते थे। अब कृषि की शुरुआत कब हुई? वो हुई नवपाषाण काल में। और हाँ, एक चीज़ और याद करने लायक है कि सबसे पहले जो मानव ने अपना पालतू पशु बनाया था वो बनाया था कुत्ते को। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पालतू पशु कौन बना था? कुत्ता। ठीक है, अब कृषि की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। क्या हुआ कि पहले उसने पशुपालन स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके वो खेती करने लगे बैलों से, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, नवपाषाण काल तक आते आते कृषि की शुरुआत भी हो गई। उसके बाद पहिए की खोज भी कब हुई? नवपाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई? नवपाषाण काल में। अब क्या हुआ
कि वो पशु पालने लगा मध्यपाषाण काल में। धीरे धीरे नवपाषाण काल तक आते आते कृषि भी प्रारंभ हो गई। अब जब कृषि हो रही है तो स्थायी निवास करने लगे। अभी तक तो क्या था कि जो मनुष्य था वो बस घूमता रहता था इधर उधर, कोई स्थायी निवास उसका था नहीं। अब क्या हो रहा है, उसका स्थायी निवास हो गया। और स्थायी निवास से एक और फायदा हुआ कि अब गांव बनने लगे। जैसे कि खेती कर रही थी तो बहुत सारे लोग वहां रहने लगे झुंड बना के। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि गांव भी मतलब कि बनने लगा, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि पशुपालन। अब देखिए पशुपालन हमने बोल तो दिया कि हाँ पशुपालन जो है वो नवपाषाण काल में आया, है ना। अब पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पशुपालन का जो प्रथम साक्ष्य हमें मिला था वो मिला था आदमगढ़ से। ठीक है, आदमगढ़ से। अब ये आदमगढ़ कहाँ है, ये होशंगाबाद एमपी में। याद करना बहुत ज़रूरी है कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य हमें आदमगढ़ से मिला था। और आदमगढ़ का है होशंगाबाद, जो कहाँ है एमपी में। अब आता है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कृषि का प्रथम साक्ष्य हमें मिला है मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में। उसके बाद आता है कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो मिला है हमें आदमगढ़ से, होशंगाबाद से। ठीक है, तो आई होप आप सब इतनी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।